हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ का एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम इस बात को समझें कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सपोज यह एक कंटेनर है या यूँ कहें कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में सपोज ये एक पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर में अपन मान लेते हैं कि कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। ये एक लिक्विड भरा हुआ है। यह लिक्विड बॉयल जब होगा, कब बॉयल होगा? जब इस लिक्विड का प्रेशर, ये लिक्विड उड़ेगा, ऊपर जाना चाहता है। कब ऊपर जाएगा? क्योंकि ऊपर से एयर अपना प्रेशर लगा रही है, एयर, जिसको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा हूं। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस लिक्विड का प्रेशर जब बिल्कुल इक्वल है तो अब कुछ नहीं होने। अगर इसका थोड़ा सा ग्रेटर है और ग्रेटर है, अब ग्रेटर है तो ये लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा। किंतु जब ये इक्वल हो जाए, यानी इसका प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर, कौन सा प्रेशर लिक्विड मारेगा? लिक्विड जब वेपर के फॉर्म में आएगा तब इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो जब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, या यूं कहें कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है, तब लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाता है। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वह लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर? मैं लिख देता हूं। क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि लिक्विड बॉयल होता है, लिक्विड बॉयल एट डेफिनिट टेम्परेचर is called boiling point of that liquid. At that temperature, vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric प्रेशर। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब फिर से देख लीजिए इसको। लिक्विड बॉयल एट डेफिनेट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किंतु जब हम किसी लिक्विड में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, हम इसमें जैसे लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो नेचुरली कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण इस लिक्विड के, प्योर लिक्विड के पार्टिकल्स इतने नहीं ऊपर आ पाएंगे कि इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। कौन से टेम्परेचर पे? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड, प्योर लिक्विड
का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था, उस टेम्परेचर पर अगर नॉन वोलेटाइल को मिक्स कर दिया जाता है तो वेपर प्रेशर उतना नहीं पहुंच पाता है। अब उतने इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक अपन को पहुंचाना है तो आपको लिक्विड को और हायर टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा। एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो लिक्विड हीट करने पर बॉयल होना चालू हो जाता है। उसे अपन कहते हैं कि भैया बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया है, एलिवेशन हो गया है बॉइलिंग पॉइंट में। क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा आगे और लिख के भी बता देता हूं कि when a non-volatile solute is dissolved in liquid, then लिक्विड को अगर नॉन वोलेटाइल मिक्स कर देते हैं, देन लिक्विड boil at high temperature को शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर means liquid would have to be heated higher temperature higher temperature at equilibrium of vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure मतलब कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं या डिसॉल्व कर देते हैं लिक्विड में, तो देन बॉइलिंग पॉइंट एट हाई liquid boil at high temperature means liquid would have to be heated higher temperature। लिक्विड को हायर टेम्परेचर पर अपन को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होने को ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज नोन एज elevation of boiling point. This is known as elevation of boiling point। इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैं आपको ग्राफ के रूप में क्लियर करने जा रहा हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है कि जैसे ये अपन ग्राफ बना रहे हैं, ठीक, और ग्राफ है ये आपका वेपर प्रेशर के लिए है और ये इस साइड है टेम्परेचर, मैं टी लिख देता हूं बस। क्लियर? अब कोई सॉल्वेंट लिक्विड है,
यहां से इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया यहां पर पहुंचा। जब यहां पर पहुंचा ना तो ये है, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मैं लिख देता हूं 1.013 बार, या लिख देता हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो लिक्विड को हमने क्या करा, हीट करते गए तो उसका वेपर प्रेशर यहां पर, ये इसको मैं कह देता हूं ए और ये बी। तो ये बी पॉइंट पर ये प्योर सॉल्वेंट है, मैं सॉल्वेंट कर देता हूं सॉल्वेंट। यहां बी पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया और ये बॉयल होना चालू हो गया। इस टेम्परेचर को अपन यहां पर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं तो इसलिए यहां पर मैं वेपर प्रेशर को T0 B करके बता देता हूं। अब जब हमने उसमें कोई सॉल्यूट को ऐड कर दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में अपन ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब सॉल्वेंट को ऐड किया तो नेचुरली वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल डाला है भाई सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर देखो ऊपर की ओर ये वेपर प्रेशर जा रहा है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऊपर की ओर जा रहा है, अपने ये Vp रखा है, तो वेपर प्रेशर नेचुरली उसका कम होगा। तो यहां से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब ये जा रहा है किंतु अभी बॉयल नहीं होगा, अभी बॉयल नहीं होगा, यहां पर पहुंचता है तब जाके इसका भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्लियर, यहां पर इक्वल हो जाता है। तो इसको अपन C और ये D, ये C D कर रहे हैं। D पॉइंट पर तो ये पूरा क्या है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कहां पर जब ये D पर पहुंचता है तब इसका टेम्परेचर तब क्या होता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर TB पर ही जाके ये बॉयल होना चालू हो जाता है। इस तरीके से इसके टेम्परेचर में मैं इसको थोड़ा सा रख करूं, ज्यादा क्लियर होता आपको नजर आ जाएगा। इसको भी थोड़ा ऊपर करके बता देता हूं ताकि आपको पॉइंट को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो क्या हो रहा है कि ये TB कम है और T0 B कम है और T0 B ज्यादा है। तो क्या है, ये डिफरेंस टेम्परेचर में कितना आ रहा है उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। ये डिफरेंट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये डेल, ठीक है ना, TB, ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है यही इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यहां पर मैं लिख के बता देता हूं क्या होगा कि ये हैगा डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0 B। तो इस तरीके से टेम्परेचर में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, चेंज आया है, इसी को ही अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हम इसको डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये नोट आपके पास उपलब्ध रहे। क्लियर, मैं इसको इस साइड से रख कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये हम जानते हैं कि ये जो टेम्परेचर में चेंज है, तो टेम्परेचर में जो भी चेंज आता है, या यूं कहें कि एलिवेशन पॉइंट में कितना एलिवेशन पॉइंट बढ़ेगा, यह डिसाइड करेगा कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना डाला है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एलिवेशन पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट होगा। भाई आपने लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डालोगे नॉन वोलेटाइल
तो और ज़्यादा देर तक आपको गर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम इसके लिए एक वर्ड क्या लिखेंगे कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख देता हूं यहां से, एलिवेशन ऑफ boiling point is proportional to the concentration of solute के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? इसको देख लो। जैसे ये है डेल टी बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल पी के। भाई वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेपर प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको हटा के इन दोनों को रख देता हूं। डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी लिख सकता हूं, ठीक है ना। फिर क्योंकि ये इसके डेल पी प्रोपोर्शन है मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट के और डेल टी प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के एक्स डी। यहां पर वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, एंड एक्स डी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां जो मोल फ्रैक्शन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? टीबी इज इक्वल टू के, यहां लिख दूं। ये जो मोल फ्रैक्शन एक्स बी इज इक्वल टू होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के। आप लोग जानते हो, पढ़ के आए हैं अपन पहले भी, तो इस जगह पर मैं रख देता हूं, क्या कर देता हूं, इनटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। अब ये एन बी इक्वल्स टू क्या होता है इसको देखते हैं अपन। हमें एक बात का यह भी मालूम है कि ये जो एन बी है यह इक्वल्स टू क्या होता है? एन बी मतलब के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मतलब ग्राम, मास इन ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेल टी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, पहले के लिख दूं, के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन इस एन ए के लिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखिए, एक बात अपन को अच्छी तरीके से मालूम है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर बात हो रही है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में इस साइड से रब कर रहा हूं ना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन डाइल्यूट किया, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी हमने नॉन वोलेटाइल की मिला दी है, जिससे नमक की डाल दी है। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के कंपेरिजन में डब्ल्यू बी अपॉन
एम बी की क्वांटिटी बहुत कम है, कहां पर? इन डिनोमिनेटर। तो इन डिनोमिनेटर therefore WB upon MB neglected in denominator डिनोमिनेटर में हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, आप देखिए कि ये डेल टी बी इक्वल्स टू, ये देखो आप, है ना, फिर ये के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होगा। क्लियर? अब इस पूरे को वापस में एम बी कर देता हूं, ठीक है ना, तो डेल टी बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन, अब ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए तो अपने पास यहां आ जाएगा और एम ए ऊपर चला जाएगा। मेरे आप देख लीजिए इसको, टू दी पॉइंट चलती जा रही है बात अपनी ये, ठीक है ना। अब हमें मोलैलिटी किसे कहते हैं? देखो दो चीजें होती हैं, एक मोलारिटी होती है, दूसरा मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी क्या होती है कि जब हम 1 किलोग्राम यानी 1 kg में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, इज नोन एज मोलैलिटी, उसको अपन मोलैलिटी कहते हैं। तो यहां पर भी देखो ये सॉल्वेंट है और नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, इसमें एक मैं मिस्टेक करता हुआ आ रहा हूं, के मैंने नहीं लिखा है, यहां पर के लिखना जरूरी है। चलिए ये के ये वाला है, तो क्या आ जाएगा, मोलैलिटी को अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल टी बी इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ये अपना के, और इस पूरी की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह पर अपन स्मॉल एम लगा देंगे और आपका ये एम ए कैपिटल है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें ये के क्या है, अपन ने यहीं पर लिख के आए, देखो यहां पर अपन ने लिखा है कि यहां पर के, ये वाला के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर? मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और फिर मैं कह रहा हूं कि एम ए भी कांस्टेंट है, तो वो कैसे कांस्टेंट है भाई? अगर हम इसको, ये क्या है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर यहां पर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन 2 है इसमें, ऑक्सीजन 1 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है मास, 2 का तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास है ना, ये 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। अब ये वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इस वाटर को हम कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे हम इसको गंगा मैया से ले आए, चाहे टेप वाटर यूज करें, चाहे रेन वाटर का यूज करें, हर वाटर में इसका जो कंपोजिशन होगा उसका वेट के अकॉर्डिंग 18 ही होगा। तो मतलब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो एक नया कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस नए कांस्टेंट को अपन के बी कर देते हैं, के बी, और ये स्मॉल है। क्लियर? तो यहां पर जो के बी आया है इसको अपन कहते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना, मोलर कांस्टेंट। इसको पूरा लिख देता हूं, क्या है ये, मोलर कांस्टेंट है। तो के बी इज द मोलर
boiling elevation, molar elevation, boiling constant और इसको एक नाम से जानते हैं, वो अपन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलो बॉइलिंग लिख देता हूं, बॉइलिंग स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसको अपन एब्यूलो बॉइलिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर हम यहां पर एम मोलैलिटी के लिए हम अगर 1 लें, मतलब यूं कहें कि हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो 1 kg ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम उसको ऐसी कंडीशन पे बोलेंगे जब हम इसका 1 ले लेंगे तो ये अपन पहले इसके साइन को भी हटा दें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर? इसको अगर हटा दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मोलर अगर हम बताएं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसको हटा दें, मैं करके बता देता हूँ। इसमें ऐसा कर दें, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बताएंगे कि यह मोलर कांस्टेंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर 1 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम m की जगह पर 1 ले लें, यानी कि मोलैलिटी इसको 1 ले लें, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग कांस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर 1 ले लेते हैं इसकी जगह पर, तो यह था आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? मैं इसको फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। क्या है इसका? मैंने आपको बताया कि किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इंक्रीमेंट कब होता है? जब हम किसी सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं तो वह लिक्विड अब जिस टेम्परेचर पर बॉयल होता था उससे ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, तब वह बॉयल होना चालू हो जाएगा। मतलब तब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये डेफिनेशन में आपको लिखवा भी चुका। अब मैंने आपको कहा कि किसी ग्राफ के थ्रू बता दिया था कि इस तरीके से उनके उनके टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो जो भी टेम्परेचर वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, लिक्विड के। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के है और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन के है। तो अपन ने क्या करा? डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी कर दिया ना, मोल फ्रैक्शन कर दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो के कांस्टेंट आ गया। इस के कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है, मैंने बता दिया था। अब मोल फ्रैक्शन एक्स बी इजिकल्स टू क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, तो वो अपने यहाँ रख दिया। फिर एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इजिकल्स टू होता है ग्राम मास इन सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो अपन ने इसमें रख दिया। फिर मैंने आपको बताया कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है बहुत, तब सॉल्यूशन में इसकी क्वांटिटी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। जब हम
निगलेक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास इस तरीके की पोजीशन बनती है। अब ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी वापस मैंने उसकी जगह पर एम बी रख दिया और एम ऊपर चला गया, डब्ल्यू ए नीचे आ। तो मोलैलिटी किससे कहते हैं? मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डब्ल्यू ए सॉल्वेंट है, ये मोलैलिटी होती है, तो उसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये रख दी और ये कैपिटल एम ए रख दिया, क्योंकि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड है जैसे वाटर है उसका है, तो ये कांस्टेंट रहता है और ये भी कांस्टेंट रहता है। अगर इन दोनों के कांस्टेंट को हटा दें तो ऐसी पोजीशन बन जाती है जैसे ये मैंने यहाँ लिख के रखी है। तो यहाँ एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको के बी अपन ने बोल दिया है। इस के बी को ही अपन मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट बोलते हैं या एब्यूलो बॉइलिंग स्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को ही अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कल इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।